जब तक बिके न थे तो कोई खरीदता नहीं था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। आप लोगों से मेरा सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आप लोग भूल जाए। मेरे दोस्तों अजीजों, ऐसा ही हुआ था मौलाना कमर गनी उस्मानी के साथ। 2 साल 2.5 साल हो गए, मुफ्ती कमर गनी मौलाना कमर गनी उस्मानी अभी तक सलाखों के पीछे है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये तो आज 24 फरवरी 2024 थी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर पासा एक्ट लागू करके उनको वडोदरा जेल के अंदर रखा गया है। उनकी क्या हालत है इस वक्त? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब फाइनली कितना टाइम लग सकता है उनको जेल से निकलने में? दोस्तों एक संघर्ष है, एक इम्तिहान है, एक आजमाइश है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर, क्योंकि दुनिया में जो अल्लाह के दीन के लिए जितना बड़ा काम करेगा अल्लाह की तरफ से उतनी ही आजमाइश उस पर आती है। जी हाँ दोस्तों, अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर विनय दुबे ने एक ट्वीट किया है। आपके स्क्रीन पर वो ट्वीट आ रहा है, अब उसको देख लीजिए। विनय दुबे ने लिखा है कि संघर्ष अभी जारी है। सभी केस में जमानत के बाद भी गुजरात सरकार ने पासा एक्ट लगाकर मुफ्ती सलमान अजहरी को फिर गिरफ्तार कर जेल भेजा। चाहे जो कर लो, इस अल्लाह के बंदे को कोई ताकत रोक नहीं सकती। इतने एफआईआर के बाद भी हम सब ने मिलकर जमानत करा लिया, कहां रोक पाया कोई? तो चलो एक केस और सही, तुम पूरा दम लगाओ, हम मुफ्ती साहब को कानूनी तरीके से छुड़ा लाएंगे, तू रोक के दिखा। ये ट्वीट किया है विनय दुबे ने। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ अल्लाह की मदद है। आप अल्लाह के एक वली को, एक अल्लाह के बंदे को आप अगर तकलीफ दोगे, आप उसके जो है नामुस पर हाथ डालोगे, तो अल्लाह की जंग का ऐलान है। दोस्तों आप लोगों से मेरा सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को आप लोग भूल जाए। मेरे दोस्तों अजीजों, ऐसा ही हुआ था मौलाना कमर गनी उस्मानी के साथ। 2 साल 2.5 साल हो गए, मुफ्ती कमर गनी मौलाना कमर गनी उस्मानी अभी तक सलाखों के पीछे है। दोस्तों कहीं ऐसा नहीं कि आप मुफ्ती साहब को भूल जाए। कल है शबे बारात, खास तौर पर दुआ कर लीजिए, और आपको अल्लाह ने जो भी सलाहियत दी है, अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके मुफ्ती साहब के लिए दुआ कीजिए, मुफ्ती साहब के लिए कोशिश कीजिए। जो भी कर सकता हो सकता है आप में से कोई आपके करीबी दोस्त हो, आपका कोई रिश्तेदार हो जो कोई वकील हो, या सरकारी एतबार से उसका कोई बड़ा ओहदा हो, तो आप मुफ्ती साहब के लिए जरूर मदद करने की कोशिश करें। दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब कोई मामूली हस्ती नहीं है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामुस पर जब हाथ डाला गया तो उस वक्त मुफ्ती सलमान अजहरी साहब उठे थे। 2021 का वो दिन याद होगा आपको, जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक गुस्ताखे रसूल को मुबाहले की दावत दी थी, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने उस चैलेंज को कबूल करके अपनी जान को जोखिम में डाला था। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के खानदान से आते हैं, और आपको बताते हुए चलूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर के 4 जो खानदान है उन सब में आलिम उलमा पैदा हुए हैं। इसलिए दोस्तों अजीजों, मुफ्ती साहब एक आलिम होने के साथ साथ, मुफ्ती होने के साथ साथ वो एक आशिक रसूल है। आप उनको अपनी दुआओं में याद रखिए, आप उनको रोजाना अपनी दुआओं में याद रखिए। खास तौर पर कल इतवार है, शबे बारात है, इसमें फरिश्ते आसमान से उतरते हैं और मोमिनों की दुआओं पर आमीन कहा जाता है। इसलिए शबे बारात के अंदर खास तौर पर मुफ्ती साहब के लिए आप मुफ्ती साहब का नाम ले लेकर दुआएं करें। इंशाल्लाह हम भी करेंगे, हो सके तो कल लाइव दुआ भी करेंगे मुफ्ती साहब के लिए। मुफ्ती साहब इस वक्त बड़ोदरा जेल के अंदर है और आफियत के साथ है, कोई उनको दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुफ्ती साहब के वकीलों की जो लीगल टीम है मुफ्ती साहब की, वो उस टीम ने वर्क जारी किया है, मुफ्ती साहब के लिए वो काम कर रहे हैं। हो सकता है इंशाअल्लाह अजीज आने वाले 20-25 दिन के अंदर कोई एक बड़ी खुशखबरी मिल जाए, मुफ्ती साहब की जमानत हो जाए, क्योंकि मुफ्ती साहब के जो वकील है इदरीस भाई, उन्होंने कहा है कि हम मुफ्ती साहब के लिए कोशिश हमारी जारी हो चुकी है और हम तन मन धन के साथ कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत ग्रुप के अंदर भी आज अपडेट आया था मुफ्ती साहब को लेकर, उसमें उन्होंने पूरी तरीके से बताया कि मुफ्ती साहब पर 3 केसेस के अंदर मुफ्ती साहब को जमानत मिलने के बाद पासा एक्ट लगाया गया। मुफ्ती साहब साबरमती से रिहाई हो रहे थे, लेकिन उनको फिर बड़ोदरा जेल के अंदर डाला गया। ये सारी बातें उन्होंने उसमें कही। और एक बात ये कही कि मुफ्ती साहब की जो वकीलों की टीम है, खासतौर पर अहमदाबाद से है, मुंबई से है, दिल्ली से है, और भी अलग अलग शहरों से वकील जो आए हैं मुफ्ती साहब के ताउन के लिए, तो माशाअल्लाह मुफ्ती साहब का उन्होंने बहुत अच्छा ख्याल रखा, मुफ्ती साहब के लिए बहुत अच्छी कोशिश की है।
तो दोस्तों मुफ्ती साहब के वकीलों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे और कानून के तहत मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहाई मिल जाए। अब उन पर पासा एक्ट तो लग ही गया है। पासा एक्ट की जो सजा होती है 3 महीना मिनिमम है, मैक्सिमम 1 साल की है। लेकिन अगर हाईकोर्ट को चैलेंज किया जाता है और हाईकोर्ट उस चैलेंज को कबूल कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो इंशाल्लाह 20 से 25 दिन के अंदर मुफ्ती साहब बाहर आ सकते हैं और इंशाल्लाह रमजान के मुकद्दस महीने में मुफ्ती साहब बाहर आ जाए। आप लोग दुआ करें, ये बरकत वाला महीना आ रहा है रमजान, जिसका जो है बहुत इंतजार रहता है। तो इस महीने के अंदर मुफ्ती साहब आ जाए, इस महीने के शुरू होने से पहले आ जाए, शुरू होते ही आ जाए। रमजान के अंदर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाए। आप सभी लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करें और मुफ्ती साहब को भूल मत जाना। मेरी यही आप लोगों से दरखास्त है, अपनी दुआओं में उनको जरूर याद रखना। तो आज कोई इतनी खास अपडेट नहीं था मुफ्ती साहब के ताल्लुक से। इंशाल्लाह कोई भी अपडेट आएगा आप लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कोई भी अगर हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका मैसेज आप लोगों तक इंशाल्लाह जरूर पहुंचेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कल शब बारात के अंदर हर मोमिन मुसलमान मर्द और औरत मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई पेशकश के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।